हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ परमार जैस। आज हम मधुबन सरल हिंदी पाठमाला की व्याकरण वाटिका 8 की पढ़ाई करेंगे। इसमें पहले देखते हैं हमारा जो पहला चैप्टर है वह देखते हैं चैप्टर नंबर 1 हमारी भाषा। यहाँ पर देखिए बच्चों कि एक आदि मानव सा दिख रहा है और वो कुछ लिख रहा है, लिख नहीं रहा लेकिन कोई ड्राइंग या कोई चित्र बना रहा है। वो चित्र में आपको क्या दिख रहा है? जैसे कि छोटे बच्चे हो कोई छोटे बच्चे हो, वैसे अटपटी सी ड्राइंग बना रहा है जो समझ में ना आए। छोटे बच्चे कैसे चित्र बनाते हैं उसी तरह ये आदि मानव अपनी गुफा के अंदर चित्र बना है। ये क्या है उसका? ये है उसका भाव प्रकट करने का तरीका। मतलब कि उस समय में यानी कि आदि मानव के समय में कोई भाषा नहीं थी। उस समय ना कोई बोली बोली जाती थी और ना ही कोई बोली लिखी जाती थी या लिखा। वो बस एक ही चीज़ जानता था, संकेतों की भाषा। जैसे कि यहाँ पे ये ड्राइंग में कई तरह के चित्र उसने बनाए और उससे अपने भाव यानी अपनी बात दूसरे उसके आदि नौ भाइयों से कहता था। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर पाठ की शुरुआत होती है। पहले मैं पढ़ता हूँ और बाद में आपको समझाऊँगा। यहाँ देखो पहली लाइन में पढ़ते हैं शुरुआत से। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह सोच विचार सकता है। मनुष्य क्या कर सकता है? सोच विचार सकता है, यानी कि वो सोच भी सकता है और अपनी विचार शक्ति भी बढ़ा सकता है। अपनी सोच को दूसरे के सामने रखना चाहता है। क्या कहते हैं? अपनी सोच को दूसरे के सामने रखना चाहता है। यानी जो मनुष्य कुछ भी सोचता है, कुछ भी अपने मन में या किसी के बारे में भी सोचता है, वो उस सोच को दूसरों के आगे रखना चाहता है। इसी आधार माने तो आदि मानव ने अपने मन में उठने वाले भाव और विचारों को व्यक्त करने के लिए पहले संकेतों या कुछ ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया होगा। देखा बच्चों, यहाँ पर क्या कहते हैं कि मनुष्य जब आदि मानव अवस्था में था तब वह अपने भाव और विचारों को लोगों के सामने रखने के लिए उसने यहाँ पे ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया होगा और उसी से वहाँ से उनका भाषा की शुरुआत होती है। धीरे धीरे इन्हें ध्वनियों को व्यवस्थित किया गया होगा। कुछ ध्वनि समूह किसी विशेष वस्तु का प्रतीक बनते गए। संकेतों का स्थान शब्दों में ले लिया। एक के बाद एक शब्द जोड़ते चले गए और यहीं से भाषा का जन्म हुआ होगा। देखा बच्चों, भाषा का जन्म कहाँ से हुआ? कि पहले ध्वनि समूह आया। ध्वनि समूह पे धीरे धीरे वो प्रतीक बनते गए। प्रतीक से संकेतों का स्थान शब्दों में बदला और एक के बाद एक शब्द जुड़ते गए और यहीं से भाषा का जन्म हुआ। आज के सभ्य मनुष्य समाज का कार्य व्यवहार भाषा के बिना संभव नहीं है। देखा बच्चों, यहाँ पे क्या कहते हैं कि आज का जो मनुष्य है, आज का जो सभ्य समाज,
अभी हाल जो वर्तमान में चल रहा है मनुष्य वो, और उनका जो कार्य है वो भाषा के व्यवहार के बिना संभव नहीं है। पशु पक्षियों की भी अपनी भाषा होती है, लेकिन उसे सिर्फ वे ही समझते हैं, वे ही समझ सकते हैं। क्या कहते हैं कि पशु पक्षी या जो जानवर है वो, उनकी भी एक अलग सी भाषा होती है, पर उनकी भाषा सिर्फ वही समझ सकते हैं, लेकिन उसे सिर्फ वे ही समझ सकते हैं। केवल मनुष्य ही है जो भाषा का विविध रूपों में प्रयोग करता है। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या कहते हैं कि पशु पक्षियों के पास भी भाषा नान है, पर उनकी भाषा उन्हीं तक सीमित रहती है, जबकि मनुष्य की भाषा विभिन्न प्रकार की होती है और वह भाषा अलग अलग जगह पे प्रयोग करता है और विविध रूपों में करता है। इस प्रकार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा भावों और विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। यहाँ देखो ओवरलाइट किया हुआ है, मतलब एक इम्पोर्टेंट वाक्य है, ज़रा ध्यान से सुनो कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा भावों और विचारों का आदान और प्रदान किया जाता है। आदान और प्रदान यानी कि बोलना और सुनना, उसमें दोनों आ जाता है। समझ में आया है बच्चों इस पैराग्राफ में कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार हुई और वह कैसे उपयोग में आती है और उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, यह सब इस पैराग्राफ में दिया गया है। आगे का जो भाषा का रूप है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।